अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, दुआ है सब ठीक ठाक हों। मसरूफ़ियत की वजह से आज काफ़ी अरसे बाद आपसे मुखातिब होना पड़ा। प्यारे दोस्तों, आज मैं जो टॉपिक शेयर करने जा रहा हूँ वो है हाउ टू रीड कंप्यूटराइज्ड जमाबंदी। कंप्यूटराइज्ड जमाबंदी को कैसे पढ़ सकते हैं या कैसे समझ सकते हैं बग़ैर किसी की मदद लिए। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो आपको इस काबिल बना देगी कि आप बग़ैर किसी पटवारी या किसी और की मदद लिए आसानी से कंप्यूटराइज्ड जमाबंदी को पढ़ सकेंगे। न सिर्फ पढ़ सकेंगे बल्कि समझ भी सकेंगे। आप मुलाहिज़ा कीजिए इस पेज को, जो नमूने के तौर पर एक कंप्यूटराइज्ड जमाबंदी से लिया गया है। आप देख रहे हैं कि इस जमाबंदी में भी टोटल 10 खाने हैं, मगर फ़र्क ये है कि कंप्यूटराइज्ड जमाबंदी में खाना नंबर 3 को मज़ीद चेन खानों में तकसीम किया गया है। ये इसलिए कि हर चीज़ को खूब डिटेल से और क्लियरली रिकॉर्ड में लाया जाए। अब मैं तरतीब से खाना नंबर 1 से आपको बताता हूँ कि इसमें क्या लिखा गया है। खाना नंबर 1 में खाता नंबर मालिक लिखा है। ये खाता नंबर 231/1292 है। इसका मतलब ये है कि ज़ेर-ए-कार कंप्यूटराइज्ड जमाबंदी में मज़कूरा मालिक और मज़कूरा ज़मीन का रिकॉर्ड खाता नंबर 231 में मौजूद है। 231 के नीचे जो 1292 लिखा है, इसका मतलब ये है कि अगर आप ज़ेर-ए-कार जमाबंदी से पहले वाली यानी गुज़श्ता जमाबंदी में भी यही मज़कूरा रिकॉर्ड देखना चाहते हैं तो गुज़श्ता जमाबंदी में 231 खाता नंबर में ये रिकॉर्ड मौजूद नहीं होगा, बल्कि इसके बजाय ये रिकॉर्ड खाता नंबर 1292 में पड़ा होगा। दूसरे खाने में नंबर कतूनी काश्तकार दर्ज होता है। नंबर कतूनी काश्तकार मैं पहले भी बता चुका हूँ कि एक खाता नंबर में जितने मुख्तलिफ काश्तकार होते हैं उतने ही हर काश्तकार को एक नंबर दिया गया होता है, जिसे कतूनी नंबर काश्तकार कहते हैं। अब ये खाता नंबर की ज़मीन के अगर 5 मुख्तलिफ काश्तकार हैं तो इस खाते के 5 कतूनी नंबर काश्तकार होंगे। मज़कूरा नमूने में जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक कतूनी नंबर 921 लिखा गया है, इसका मतलब है कि इस खाते में सिर्फ एक ही काश्तकार है। अब आते हैं खाना नंबर 3 की तरफ। ये खाना मालिक के मुतल्लिक मुकम्मल क्वाइफ बताता है कि मालिक कौन है, इसके कितने हिस्से हैं, कितनी ज़मीन है, राहिन है या नहीं, अगर राहिन है तो मुर्तहीन कौन है, वग़ैरह वग़ैरह। दोस्तों, जैसा कि मैं बता चुका हूं कि मुकम्मल तफसील दर्ज करने के लिए खाना नंबर 3 को कंप्यूटराइज्ड जमाबंदी में मज़ीद 6 खानों में तकसीम किया गया है, जिनको उर्दू हरूफ तहज्जी अलिफ बे पे से बिलतरतीब शो किया गया है। खाना अलिफ में नाम, मालिक व माहवाल दर्ज है। इस नमूने में आप खाना अलिफ में देख सकते हैं, इसमें लिखा है रब नवाज़ वालिद शाह नवाज़ कौम पठान सिगना दे 57 हिस्सा। नीचे फिर भी इस मालिक रब नवाज़ वालिद शाह नवाज़ लिखा है, मगर यहाँ पर इसके 7 हिस्से लिखे गए हैं। यहाँ हमें 57 और 7 हिस्सों की वजाहत खाना नंबर बे से मिलती है, जहाँ 57 हिस्से के सामने खाना बे में बिला राहिन और 7 हिस्से के साथ राहिन लिखा है। इसका मतलब है कि रब नवाज़ वालिद शाह नवाज़ के कुल 64 हिस्से हैं। 64 में से 57 हिस्से इसके पास हैं, जबकि बाकी 7 हिस्से इसने रहन किए हैं।
जिस शख्स को रहन किए हैं 7 हिस्से वो हमंद खान वाले करीम खान कोम पठान सिकना दे है। खाना नंबर पे में मालिकान व मुर्तहिनान के शनाख्ती कार्ड नंबर दर्ज होते हैं। खाना नंबर ते में काते में मालिक का महसूस हिस्सा लिखा गया होता है। यहाँ इस नमूने में टोटल 64 हिस्से हैं। ये सारे हिस्से एक ही मालिक के हैं, मगर 57 हिस्से इसके पास मौजूद है जो रहन नहीं किए गए हैं। चुनांचा इस खाने में 57/64 लिखा गया है, जबकि 7 हिस्से इसने रहन किए हैं। तो यहाँ 7/64 लिखा है, जबकि हमंद खान जो है वो ख़ुद मालिक नहीं है बल्कि मुर्तहीन है, यानी रब नवाज ने इसको कुछ ज़मीन रहन दी है, इसलिए उसके नाम के सामने 0/64 लिखा है, यानी इसके अपने हिस्से नहीं हैं इस खाते में। खाना नंबर 6 में ये लिखा है कि इस खाते में कितनी ज़मीन मालिकान को मिलती हैं। पहले ये देखते हैं दोस्तों कि इस खाते की कुल ज़मीन कितनी है। कुल ज़मीन है 29 कनाल 3 मरले और इस खाते के कुल इससे 64 हैं, जिन सब का मालिक रब नवाज ही है। वो अलग बात है कि रब नवाज ने 57 इससे ज़मीन अपने पास रखी है और 7 इससे ज़मीन इसने हमंद खान को रहन दी है। तो यहाँ खाना नंबर 6 में 57 हिस्से की ज़मीन बनती है, 25 कनाल 19 मरले और 64 मुरब्बा फुट। आइए मैं आपको इसका तरीका बताता हूँ कि कैसे 57 हिस्सों की ज़मीन को मालूम किया गया है। 57 तक़सीम 64 ज़रब 29 कनाल 3 मरले। दोस्तों पहले हम 29 कनाल 3 मरलों को मुरब्बा फुट में तब्दील करेंगे, क्योंकि यहाँ खाना नंबर जिम में ज़मीन की यूनिट मुरब्बा फुट है, यानी ज़मीन को मुरब्बा फुट में दिखाया जाता है। पहले 29 कनाल से मुरब्बा फुट बनाने हैं। 1 कनाल बराबर होता है 5445 मुरब्बा फुट, जो पहली वीडियोज़ में मैं आपको तफसील से बता चुका हूँ। चुनांचा 29 को ज़रब देंगे 5445 से, जो कि 1,57,905 मुरब्बा फुट बनते हैं। अब 3 मरलों से भी मुरब्बा फुट बनाते हैं। 1 मरला बराबर होता है 272.25 मुरब्बा फुट के, तो 3 को ज़रब देंगे 272.25 फुट से, जो कि बनते हैं 816.75 मुरब्बा फुट। अब दोनों को जमा करते हैं। 816.75 तकरीबन 817 बनते हैं, प्लस 1,57,905 बराबर है 1,58,722 के। यहाँ पर इस नमूने में खाना नंबर जीम के आखिर में कुल रकबा मुरब्बा फुट में लिखा गया है, जो कि इतना ही है जो हमने मालूम किया है। इसी तरह आप 57/64 ज़रब 1,58,722 कर दें तो 1,41,361.78 आता है। 78 तकरीबन 1 मुरब्बा फुट है। तो इसलिए यहाँ खाना नंबर जिम में 1,41,361 की जगह 62 लिखा है। जितनी ज़मीन रहन की गई हैं वो भी इसी तरह मालूम की जा सकती है। 7/64 ज़रब 1,58,722
जो कि 17,360 मुरब्बा फुट है। मुरब्बा फुट से कनाल और मरले बनाने के लिए आप मेरे चैनल पर यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट वाली वीडियोस देख सकते हैं। अब आते हैं खाना नंबर 4 की तरफ। इसमें काश्तकार का अहवाल लिखा होता है। इस नमूने में गुलसनम जो रबनवाज का बेटा है वो ज़मीन को काश्त करता है। खाना नंबर 5 में खसरा नंबर लिखा होता है। यहाँ पर 2 खसरा नंबर है, एक खसरा नंबर 604 और एक खसरा नंबर 586 है। खाना नंबर 6 में ये दिखाया गया है कि 29 कनाल और 3 मरलों में से कितनी ज़मीन खसरा नंबर 604 में आती है और कितनी खसरा नंबर 586 में। आप देख सकते हैं दोस्तों, खसरा नंबर 604 में 17 कनाल और 15 मरले, जबकि खसरा नंबर 586 में 11 कनाल और 8 मरले आते हैं। इनको अगर जमा करें तो 29 कनाल और 3 मरले बनते हैं।